ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजौ मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलायतनो हरि सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबके जीवन में प्रत्येक रंग भरे और सबके जीवन में खुशियां भरपूर हो, ऐसी कामना मैं भगवान श्री राधा माधव से बार बार करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, इस बार होली का जो पर्व है वो 24 तारीख को होलिका दहन है और 25 तारीख को रंग वाली होली है। तो 17 तारीख से 17 मार्च 2024 से होलाष्टक शुरू हो जाएंगे और ये होलाष्टक आपके होलिका दहन 24 मार्च 2024 को संपन्न हो जाएंगे और साथ ही 25 तारीख को रंग वाली होली खेली जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस होली के रंगों के पर्व के साथ। तो इसमें इस बार जो होली है, जैसा कि आपको विदित है कि होलाष्टक 8 दिन के होते हैं और इसमें जो भी शुभ कार्य होते हैं वो शुभ कार्य वर्जित होते हैं। और कहते हैं कि इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को उनके पिता ने बड़ी ही ताड़ना दी थी और ठीक फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपनी बहन की गोद में रख करके उनको जलाने की कोशिश की, लेकिन भक्त की भगवान ने वहाँ पे रक्षा कर दी और रक्षा करते हुए भक्त प्रहलाद बच गए। और उसी दिन से ये होलिका दहन का पर्व सभी सनातनी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये बुराई पर जीत की विजय है और आपसी भाईचारे का ये एक तरह से त्योहार है। तो आइए हम सब मिलकर के इस त्योहार को मनाएं। अब होलिका दहन कहते हैं कि भद्रा हृत काल में मनानी चाहिए और इस बार 24 मार्च को 2024 दिन रविवार के दिन जैसे ही 9 के प्रातःकाल 9:55 पे पूर्णिमासी शुरू हो रही है, उसी दौरान भद्रा भी प्रारंभ हो रही है और पूर्णमासी 25 तारीख को अपराह्न 12:30 बजे समाप्त होगी। इसलिए जो निषिद्ध काल और प्रदोष काल का जो समय होगा वो 24 तारीख को माना जाएगा। और भद्रा कहते होलिका जो दहन होता है वो प्रदोष काल में मनाया जाता है, उसी दिन होलिका दहन किया जाता है। तो 24 तारीख को ही होलिका दहन का त्योहार मनाएं और उसमें प्रार्थना करें कि हमारे मन से जो बुराइयां हैं वो सभी उसमें जल करके भस्म हो जाएं। रोग शोक भय दुख कष्ट आदि सब जल करके भस्म हो जाएं और हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो इस बार जो होलिका दहन का जो त्योहार है उसमें होलिका दहन किस समय करें, तो 9:55 पे भद्रा लग रही है और रात्रि 10:13 करीब 11:13 तक ये भद्रा रहेगी, यानी पूरे दिन भद्रा रहेगी। तो ऐसे में हम होलिका दहन कैसे करें, तो जैसे कि हमारे पंचांगों में लिखा हुआ है, हमारे धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में आता है कि भद्रा काल में कभी भी क्या न करें, रक्षाबंधन और होलिका दहन का पर्व न मनाएं। लेकिन इतने लंबे समय तक कौन इसको इंतजार कर सकता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि भद्रा का मुख काल छोड़ दें और भद्रा के पुच्छ काल में क्या करें, इस होलिका को दहन को करें। और सबसे उत्तम समय है प्रदोष काल, रात्रि 11:13 के बाद इसको कर सकते हैं और निश्चित काल से पहले इसको कर सकते हैं। और उसमें और भी बात है कि जो भद्रा का जो समय है वो इस समय जो भद्रा है कन्या राशि में चंद्रमा है, तो कन्या राशि में भद्रा है, पाताल लोक में भद्रा रहेगी और पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी लोक के लिए शुभ होती है। इसलिए भद्रा का मुख काल छोड़ करके भद्रा के पुच्छ काल में क्या करें, इस बार होलिका दहन करें। और भद्रा का जो मुख काल है पुच्छ काल है वो है 24 मार्च को है, वो है आपके शाम को 6:34 से लेकर के
7:53 तक। इस अवधि में जिस किसी को भी होलिका दहन करना है इस अवधि में करें, लेकिन जो भद्रा का जो मुख्य काल है रात्रि 7:53 से लेकर के रात्रि 9:53 तक बिल्कुल भी भद्रा काल में होलिका दहन न करें। इस मुख्य काल में जो भी करेंगे उनको स्वतः ही इसका अनिष्ट प्राप्त होगा। तो सभी से विनती है कि पहले तो कोशिश करें कि रात्रि 11:13 के बाद जब भद्रा समाप्त हो जाएगी वो सर्वोत्तम समय है। लेकिन अगर इतने देर तक नहीं रुक सकते हैं तो भद्रा का जो पुच्छ काल है 6:34 से लेकर के शाम को 7:53 तक का जो समय है उसमें हम होलिका दहन कर सकते हैं। और होलिका पूजन की विधि है कि अपने किसी एक चौराहे पे या आंगन के सामने पे होलिका के लिए खूब सारी लकड़ी इकट्ठी करें और उस पे कच्चा सूत 3 बार या 7 बार उसको बांधें और तदनंतर उस पे होलिका की एक मूर्ति लगाएं, प्रतिमा लगाएं, फोटो लगाएं और विधि पूर्वक से उसकी पूजा करें। पत्र, पुष्प, फल, जल, प्रदक्षिणा आदि से उसकी पूजा करें। 3 बार या 7 बार परिक्रमा लें और फिर उस परिक्रमा करते हुए उसमें सब कुछ डालें। यहाँ तक कहा गया है कि उसमें जो नया अनाज होता है उसकी बालियां डालें और जब वो जल जाए तो उसकी जो राख होती, भस्म होती है, उसका जो भस्म हो अपने घर में ला करके उसको क्या करें, अब सब तिलक करें। उससे कई प्रकार के रोग, कष्ट, व्याधि दूर हो जाते हैं। तो आप सभी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को होली का पर्व बहुत शुभ हो और 25 तारीख को बड़े धूमधाम से होली का पर्व मनाएं। आप सभी को ये रंगों का पर्व बहुत मंगलमय हो और आपके जीवन में भगवान सबकी आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहे। इस बार की होली की यही शुभकामनाएं हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।